हेयर लॉस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका हेयर नहीं, आपका कॉन्फिडेंस को भी लेके चला जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस तो अंदर से आता है, तो फिर हेयर लॉस हमारा कॉन्फिडेंस को कैसे लेके चला जाता है? और मैं अपने लाइफ़ में जो मैं हेयर लॉस की वजह से मुझे तकलीफ प्रॉब्लम्स आए थे, जो लोगों ने मुझे ट्रोल किया था, उसको मैंने कैसे हैंडल किया, जानेंगे इस वीडियो में पूरी तरीके से। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए हेयर लॉस मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं था। देखो ये सब सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, तभी मुझे जो मेरे घर वाले थे, मेरे बालों को एकदम छोटे-छोटे करके काट देते थे। उससे क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक वापस से बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मैं जब बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे बाल कटवाता था ना, तभी लोग मुझे बोलते थे, "अरे तू टकला हो गया है, गंजा हो गया है।" उनका टकले का मतलब ये नहीं है कि मैंने सर मुंडवा लिया हूँ इसके लिए। उनका कहने का मतलब ये था कि मेरा जो स्कैल्प है वो दिख रहा है, जैसे गंजे लोगों का दिखता है वैसा। उन लोगों ने मुझे वैसा करके बोलते थे। ऐसा नहीं कि मुझे कोई ट्रोल करता था, स्कूल में हो, चाहे मैं ऑफ़िस में भी काम करता हूँ, मुझे किसी ने भी ट्रोल नहीं किया, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ नाम से लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन मैं कभी उसका सामना नहीं किया। अच्छी बात है कि मुझे लोगों ने कभी ट्रोल नहीं किया। तो यही कारण है कि मैं जब हकीकत में मेरा बाल झड़ने लगा था, तो मुझे काफ़ी लेट मालूम पड़ा। क्योंकि मुझे कोई सामने से बोलता ही नहीं था कि भाई तू गंजा हो गया कि टकला, मुझे कोई चिढ़ाता नहीं था, कभी मुझे कोई ट्रोल नहीं करते थे। तो काफ़ी समय की बात है, एक या अपने ऑफ़िस में एक लोग थे, एक चाचा जी थे। उन्होंने मुझे एक बार बोला कि तेरा बाल काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं और बालों काफ़ी ज़्यादा जा चुके हैं, ऐसा उनका कहना था। तो मेरा और बात है जो आपको जानना ज़रूरी है, मेरा जो बाल है ना, यहाँ क्राउन एरिया में बाल जाते हैं, यहाँ पे खाली था और मैं कभी भी शीशा देखता हूँ तो फ्रंट से देखता हूँ, ऐसे सामने देखेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरा बाल कम है। बहुत से लोगों का साइज़ जाते हैं तो वो देखते रहते हैं भाई मेरा बाल कम हो रहा है। मैं देखेंगे ना आप, ये जो लाइन एकदम प्रॉपर है, उससे आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आपको कैमरे को ऊपर लेके जाएँगे तो दिखता है और शीशे को तो ऐसा करके देखते नहीं। जब आपने को पता ही नहीं था हम क्यों देखें? अगर मुझे पता होता, कोई मुझे बोलता है भाई तेरा बाल कम है, तब तो हम उसको फ़ोटो खींच के देखेंगे ना, नहीं तो क्यों नहीं देखेंगे? तो मैं देखता नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था। और एक और बात ये है, जब मेरा मुझे खाली बालों का प्रॉब्लम था ऐसा नहीं कि मेरा यहाँ पे बाल चले गए, मुझे स्किन के भी काफ़ी इश्यूज़ थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, अभी भी आते हैं और 2 बार काफ़ी ज़्यादा स्कैच बने हुए हैं। तो मुझे सर आपको बताना बहुत ज़रूरी है, मैं बालों के लिए जितना अंडर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करता, उससे ज़्यादा मैं स्किन की वजह से अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करता था। जैसे कि मैं आपको बोला कि मैं जभी भी शीशा देखता हूँ, तो मुझे फ्रंट दिखता है। तो यहाँ पे मुझे साफ-साफ दिखाई देता है कि मेरे को बहुत सारे स्केयर है, बहुत सारे पिंपल्स आते हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, वो भी दिखते थे। तो मेरा फ़ोकस हमेशा यहाँ स्किन पे ही रहा। मैं कभी अपने बालों पे उतना ज़्यादा फ़ोकस किया ही नहीं था। और जब मुझे मालूम पड़ा, तो मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चालू कर दिया और मेफिल को यूज़ करना चालू कर दिया। और मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम स्पेशली मैं बालों का डॉक्टर के पास जभी मैं गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरा अगर मेरे सर पे 100 बाल हैं, तो उनमें से 60% बाल जा चुके हैं, सिर्फ़ 40% बाल बचे थे। आप समझ सकते हैं, 100 में से बाल बचे हैं, 60 बाल जा चुके थे। लेकिन उन्होंने मुझे ये वादा किया कि क्योंकि मेरा ऐज कम था, तो अगर मैं इन मिनोक्सिल को बराबर से यूज़ करता हूँ, जो मेरे 60 बाल जा चुके हैं, उनमें से 40 बाल वापिस आएँगे। यानी कि मेरा पहले का 40 बाल पहले से बचा हुआ था और मिनोक्सिल से वो मुझे और 40 बाल वापिस लेके आ जाएँगे। मतलब कि मोटा-मोटी समझ लीजिए कि मेरे का टोटल जो बाल है, उसमें से 75% बाल ही रिकवरी किया जा सकता है और 25% बाल रिकवरी नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे क्लियरली पहले ही बता दिया था। अभी भी मेरे स्काल्प आप देखेंगे तो काफ़ी खाली दिखेगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें मेरे 25% बाल मेरा नहीं है, 25% बाल मेरे पास नहीं है और वो कितना भी मैं म्यूसिल लगा दूँगा ना, वो नहीं आएगा और मुझे पता है। और जो जितना बचे हुए उसी को मैं ले सकता हूँ और इस कारण में मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या है। पहले के समय से भी जब इस शुरू में भी जब मैं स्कूल में भी था, कॉलेज में भी था, जब मैं पहली बार पैसा कमाना चालू किया था, लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, तो मैं भी अपने ऊपर पैसा खर्च करता था कपड़ों के ऊपर। मैं कपड़ों पे बहुत पैसा खर्च करता था, मैं महँगा-महँगा कपड़े पहनता था, अभी नहीं पहनता हूँ, वो टाइम में मैं पहनता था। उसके मैंने स्किन के ऊपर जो मेरा स्केयर वगैरह था, तो उसके ऊपर मैंने पैसा खर्च किया। उसके बाद मैंने बालों पे मैंने सबसे लास्ट में पैसा खर्च किया। उसके बाद ही मैंने फिर किया, फिर उसके बाद मैंने जिम जाना चालू किया था। अभी वापस नहीं जा रहा हूँ, अभी वापस से छोड़ दिया हूँ, जाना चाहिए मुझे। तो मैं ये मोटा-मोटी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब बालों के ऊपर मेरा ध्यान बाद में गया, उससे पहले मेरा स्किन के ऊपर ध्यान था और उसकी और मुझे कभी ट्रोलिंग वगैरह नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको होता है तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो कमियाँ सभी के अंदर है। अगर आप एक इंसान को लेके आओगे, हो सकता है आपको उस इंसान के ऊपर कुछ कमियाँ दिख नहीं रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई कमियाँ नहीं है। अगर आप उसको पूछोगे ना, भाई तेरे अंदर क्या कमी है? तू तो इतना अच्छा दिखता है। देखिए ना वो बोलने लगेगा, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास तो इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है। अगर आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अगर आपका हाइट कम है, तो लोग बोलेंगे भाई तेरा हाइट कम है। और किसका हाइट ज़्यादा है, तो भी उसको बोलेंगे लंबू बोलते हैं। कोई अगर पतला है, तो लोगों को दिक्कत है और कोई आदमी मोटा है, तो वो लोगों को दिक्कत है। कोई आदमी काला है, तो दिक्कत है। कोई ज़्यादा गोरा हो गया, तो लोगों को दिक्कत है। किसका बाल यहाँ पे नहीं है, तो दिक्कत है। किसको ज़्यादा बाल आ जाते हैं, तो दिक्कत है। तो आप कितना भी अच्छा कुछ भी कर लोगे ना, तो लोग आपको ट्रोल करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और आज की जो दुनिया है ना, सभी को एक ही चीज़ें देखना चाहता है। आप देखोगे आज के डेट में बॉलीवुड में देखोगे बहुत सारी हीरोइन्स है, उनका शक्ल लगभग मैच ही है।
भले वो पैदा अलग-अलग शक्ल के साथ हुए थे, लेकिन वो सर्जरी कर के सभी एक जैसा बनने की कोशिश करते हैं। एक गोल्डन रेशियो होता है साइंटिफिकली कोई सुंदर दिखने के लिए और सभी वो गोल्डन रेशियो को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी एक जैसे दिखने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सभी लोग एक जैसा दिखेंगे, एक जैसा बोलेंगे, तो फिर डिफरेंसेस कहाँ है? मतलब उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है? आप में मेरे में क्या फ़र्क है? किसी और इंसान के साथ किसी और का क्या ही फ़र्क है? और यही कारण है, मुझे मालूम है कि मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ, ऐसे कितने सारे लाखों लोग वीडियोज़ बनाते हैं। उसमें से भी लाखों लोग तो खाली हेयर के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं अलग हूँ, वो अलग है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि आप यूनिक हो। ये जो चीज़ें मैं आपको बताया, कलर, आपका स्किन का कलर, आपका हाइट, आपका वज़न, आपका हेयर का जो भी चीज़ें हैं, यही तो है जो आपको डिफरेंट करता है और लोगों से। और आप इसी को मानने की कोशिश करोगे तो कैसे चलेगा? तो ये नेचुरल है। आप इ इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा छोड़ दो। अगर आपका इलाज हो सकता है, अगर आपका उम्र काफ़ी कम है, आप न 30-35 साल से कम हो, आपका शादी नहीं हुआ है। देखो, हम लोग कितना भी सुन लेंगे ना कि डू नॉट जज एनी बुक बाय इट्स कवर, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हम खुद भी जब भी किसी को देखते हैं, तो हम देखते हैं उसका लुक्स कैसे है, वो कैसे कपड़ा पहना है, हम खुद भी नोटिस करते हैं। हमको ये सब पता होने के बावजूद भी हम एक ऐसे इंसान को चुनेंगे जो अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छे दिख रहा है, एज़ कम्पेयर टू कि जो दूसरा अच्छा नहीं, जो कि वो इंसान हो सकता है अच्छा हो, लेकिन हम ये कंपेयर करने के लिए देखते ही हैं। अनकॉन्शियसली हम देखते हैं, सबकॉन्शियस माइंड अपने को वैसा करने देता है, तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मैं इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे और भी वीडियो बनाते रहता हूँ। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और का काम आ सकता है, तो आप उसको शेयर कर दो।